देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। अग्निपथ स्कीम मोदी हुकूमत की तरफ से एक ऐसी स्कीम है जो फौज में 17 साल के नौजवानों को नौकरी देगी, जिसका मतलब यह है कि 4 साल की इस सरकारी नौकरी के बाद नौजवान अपनी शादी से पहले ही रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर नौजवान 22 से 25 साल की उम्र में शादी करते हैं। मोदी सरकार की इस नौकरी योजना में 21 साल की उम्र तक रिटायरमेंट आ जाएगी, क्योंकि मोदी हुकूमत 4 साल के लिए ही नौकरी पर रखेगी इस योजना के तहत। इसलिए नौजवान तकरीबन पूरे भारत में एहतजाज कर रहे हैं। उनको नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही रिटायरमेंट का डर सता रहा है। इसीलिए 2 साल पहले से जो नौजवान इन नौकरियों की तैयारी कर रहे थे कि एक बार ये सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर जिंदगी भर नौकरी की फिक्र से वो आज़ाद हो जाएंगे और लाइफ टाइम ये नौकरी रहेगी। लेकिन जैसे ही मोदी हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया तो सभी नौजवानों के ख्वाब टूट गए और वो एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए। कोरोना की वजह से 2 साल से इसमें भर्तियां नहीं हो पा रही थी। अब जबकि मौका था कि इनमें भर्ती की जाए, तो ऐसे में मोदी सरकार ने इस नौकरी को सिर्फ 4 साल का कर दिया। इसके बाद जवान बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल कंप्लीट होने पर। किसी भी मुल्क की फौज उस मुल्क और उस मुल्क के शहरियों की सलामती की जामिन होती है, यानी उस मुल्क की हिफाजत का अहाता और मुल्क का फ़ख्र। वजारत दिफा ने फौज में भर्ती के अमल में बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। हुकूमत ने फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती स्कीम शुरू की है। इस मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इसके तहत इग्नियोर जैसे नौजवानों को 4 साल के लिए फौज में भर्ती किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से यह कदम फौज की औसत उम्र को कम करने के मकसद से उठाया गया। ख्याल किया जाता है कि इस स्कीम को दिफाई अफवाज के खर्चात और उम्र के प्रोफाइल को कम करने की हुकूमत की कोशिशों का एक हिस्सा समझा जाता है। जाहिर है कि हिंदुस्तानी फौज में 3 अहम कोर हैं, बहरिया, फौज और फिजाइया। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि हिंदुस्तान की ये तीनों कोर बहुत अहम, मजबूत, ताकतवर और बहादुर हैं। कभी हिटलर ने कहा था कि अगर वो होता और हिंदुस्तान की फौज होती तो वो पूरी दुनिया पर राज करता। हमारी फौजों की बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों आलमी जंगों में फतह एक ही तरफ से हुई, जहां हिंदुस्तानी फौज थी। इसके अलावा भारत ने ताकत के बलबूते पर मालदीव को आज़ाद कराया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में भारतीय फौजों के अखराजात में कमी के साथ साथ मरकजी हुकूमत ने कई कोरों की पेंशन ख़त्म करने का काम किया है। दुख इस बात का है कि हुकूमत ने मुल्क की खिदमत के लिए जान देने वाले फौजों को हुकूमत की नज़रों में न सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की है कि भर्ती के इस अमल को नया नाम देकर नई भर्तियों के लिए जगह तलाश करने से पहले एक आम काम करने वाले आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। यानी अब एक सिपाही एक आम मुलाजिम है जो अपने घर से मीलों दूर कम तनख्वाह पर अपनी जान को खतरे में डालेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम। ये फौज में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के हौसले को तोड़ने के बराबर है, क्योंकि मरकजी हुकूमत अब फौज, फिजाइया और बहरिया में नौजवानों को भर्ती कर रही है, लेकिन ठेकेदार की तरह सिर्फ 4 साल के लिए। मरकजी हुकूमत ने नई भर्ती के अमल को अग्निपथ का नाम दिया है। इसके तहत फौज में भर्ती होने वाले फौजियों को अब अग्निवीर कहा जाएगा। कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी ने यह फैसला लिया, जिसका ऐलान मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया है। ताहम उन्होंने कहा कि हम अग्निपथ नामी स्कीम लेकर आ रहे हैं जो हमारी फौज को मुकम्मल तौर पर जदीद और अच्छी तरह से लैस बनाने के लिए उनमें तब्दीली लाने वाली तब्दीलियाँ होंगी। लेकिन फौज की तैयारियों में मसरूफ फौजियों और जवानों को इसमें 4 चीज़ें साफ नजर आती हैं। पहली ये कि फौज में उनका मुस्तकबिल अब उतना ताबनाक नहीं रहा, क्योंकि अब तक फौजी की शहादत का दारोमदार इसी पर है। वालिदैन और बीवी बच्चों को माली तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा, उनकी मुलाजिमत का दौरानिया 12 साल से ज़ायद था, जिसमें प्रमोशन बढ़ती रही। तीसरा ये कि मुल्क में उनकी इज्जत मुख्तलिफ थी, लेकिन अब नई भर्तियों के अमल से इसमें कमी आ सकती है। चौथी बात यह है कि अब नौजवानों की फ़ौज में जाने की दिलचस्पी कम हो जाएगी। जाहिर है कि अगर फ़ौज को इतनी ही रकम मिलती है जितनी किसी प्राइवेट कंपनी में मिलती है, तो क्या नौजवान और उनके अहल खाना अपनी जान को ख़तरे में डालने का इरादा करेंगे? हालांकि हमारा मानना है कि अगर आपको बगैर किसी फ़ायदे के मुल्क की खिदमत का मौका मिले तो भी आपको इसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब कितने लोगों में मुल्क के लिए यह एहसास है। फिर जब फ़ौज के लिए बजट मुकर्रर किया जाए तो इसे हर साल बढ़ाया जाए और मज़ीद कम ना किया जाए। आज मरकज़ी हुकूमत की फ़ौज का दिफाई बजट सिर्फ
4,78,000 करोड़ रुपए है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन का दिफाई बजट हमसे तकरीबन 4 गुना यानी $209 बिलियन है। ठीक है, अग्निपथ स्कीम के तहत कितनी भर्तियां की जाएंगी, तनख्वाह कितनी होगी, ये सवाल उन लोगों के जहनों में ज़रूर उठ रहे होंगे। तो बता दें कि पहले और दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 45,000 और चौथे साल 50,000 रुपये होंगे। इसी तरह फिजाइया में पहले और दूसरे साल 3,500, तीसरे साल 4,400 और चौथे साल 5,300 होंगे। इसी तरह पाक बहरिया में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल में 3-3 हज़ार भर्तियाँ होंगी। बड़ी बात यह है कि अग्निपथ स्कीम के तहत तनख्वाह भी बहुत कम होगी। मिसाल के तौर पर अग्निवीर के पहले साल का सालाना पैकेज तकरीबन 4,76,00,000 रुपये होगा, यानी इन्हें तकरीबन 39,666 रुपये माहाना तनख्वाह मिलेगी। ये हर साल बढ़ेगा। चौथे साल उनकी तनख्वाह तकरीबन 6.92 लाख रुपये होगी, यानी 6,92,000 रुपये तक बढ़ाई जाएगी। चौथे साल उनकी तनख्वाह तकरीबन 6.92 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी। 4 साल के बाद अग्निवीर बाकायदा कैडर के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, यानी इससे पहले वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर फौज में होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 25% अग्निवीर यानी एक बैच के सिपाही मुस्तकिल मुलाजिमत हासिल कर सकेंगे, यानी 75% को कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर अग्निवीर यानी आर्मी में भर्ती नौजवान फिजाइया या बहरिया में जाना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग अलग से दी जाएगी, लेकिन किसी किस्म की पेंशन वगैरह की कोई सहूलत नहीं होगी। लेकिन सर्विस फंड का फ़ायदा इंश्योरेंस के ज़रिए दस्तियाब होगा, क्योंकि अग्निवीर की माहाना तनख्वाह का 30% इस फंड के लिए काटा जाएगा, यानी सालाना पैकेज में से हर माह 30% रकम काट कर इन्हें मिलेगी और इसी रकम से उनके प्रोविडेंट फंड में जमा कराया जाएगा, जो किसी फौजी की शहादत या रिटायरमेंट के दौरान सूद समेत वापस किया जाएगा। सर्विस फंड इसे कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर सर्विस के दौरान शहीद होता है तो अग्निवीर को 48 लाख रुपये मिलेंगे। साथ ही सर्विस के दौरान मौत की सूरत में ज़ेर कफालत अफराद, यानी उसके जो भी कफालत में लोग होंगे, फैमिली मेम्बर्स, उनको 44 लाख रुपये दिए जाएंगे। उसे इजाफी एक्स ग्रेशिया रकम कहा जाता है। दोनों गैर प्रीमियम इंश्योरेंस कवर के तहत होंगे, यानी हुकूमत उन्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं देगी। इसके अलावा खिदमत फंड के साथ खानदान को 4 साल का गैर महफूज हिस्सा भी अदा किया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर माजूर है तो उसकी जिस्मानी माजूरी की बुनियाद पर मुआवजा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर 100% माजूरी पर 44 लाख रुपये दिए जाएंगे, 75% माजूरी पर 25 लाख रुपये और 50% माजूरी पर सिर्फ 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। अग्निपथ स्कीम के तहत खवातीन को मुस्लह अफवाज में भर्ती करने का भी मंसूबा है। तहम मुल्क के तीनों फौजों में होने वाली तमाम भर्तियां अब सिर्फ अग्निपथ स्कीम के तहत की जाएंगी। भर्ती का ये अमल 90 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिसके पहली खेप साल 2023 में अफवाज में शामिल होगी। अग्निपथ स्कीम के तहत 17.5 से 21 साल के नौजवानों को भर्ती किया जा सकता है। ये वो मालूमात थी जो हुकूमत ने दी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुश्मन ममालिक में भारत की अस्करी ताकत का खौफ इतना ही बरकरार रहेगा जितना कि अब तक था। एक तरफ चीन ने हमारी ज़मीन पर सारे गाँव बनाए, पुल बनाए, बनकर बनाए और सड़कें बनाई। नेपाल की जानिब से हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने की भी इत्तलात हैं। सवाल है कि जब फौज में ऐसी बातें होंगी तो क्या मुल्क का दिफा इतना मजबूत होगा? क्या भारत दुश्मन ममालिक में इतना खौफजदा रह सकेगा? ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।